अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मल हम्दुलिल्लाह फल्हम्दुलिल्लाहि खालिक़िल अकवान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अंतक़ लहुल लिसान वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम बि इहसान। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अइद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वह व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, तेरे सदक़े मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, या सैयदी या सनदी या मुअतमदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। और दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है गदा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहतरम हज़रात, महफिले नूर पर छाए हुए कैफो मस्ती और निकहतो नूर को देख देख कर दिल बाग बाग हो रहा है। मुहिब्बे गिरामी मर्तबत हज़रत मौलाना इज़हार अहमद साहब क़िबला और उनके रफ़क़ा ने निहायत ही मोहब्बत व जाफ़िशानी के साथ इस पैगाम हक़ कॉन्फ्रेंस को सजाया और संवारा है। और सोने पर सुहागा ये कि इल्म व फ़ज़्ल के आफ़ताब व माहताब और कौम व मिल्लत की सही रहनुमाई करने का जज्बा और सलीक़ा रखने वाले अरबाब इल्म व फ़ज़्ल मिंबर पाक की ज़ीनत बने हुए हैं। थोड़ी देर चंद बातें आपके सामने अर्ज करने की जसारत करूंगा। रब ताला हमें और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा मिजाज है कुछ मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूँ कि मेरी तकरीर को आप सिर्फ लुत्फ और मज़ा लेने के लिए ना सुने,
बल्कि दिल की गहराइयों के साथ समाअत फरमाकर अमल करने का इरादा रख के यहाँ से जाएं और दूसरों को भी उस पर आमिल बनाने की कोशिश करें। बड़ी अजीम शख्सियात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। नाज़िम इजलास की बेहतरीन निज़ामत और शोरा इस्लाम के दिलकश नगमात से हम और आप महजूज हुए। आइए हम और आप नहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ अपने आका व मौला ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना नबी मोहतशम रसूल मुअज़्ज़म सरवरे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुअत्तर मुताहर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह। दो शेर चार मिसरे आपके हौसलों को मजीद ताजगी बख्शने के लिए अर्ज कर रहा हूँ। उलमाए किराम की खास तवज्जुहात दरकार। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, बुलंद आवाज से कह दिए सुभान अल्लाह। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। चश्मे हैरत से दूर देखेंगे, हम मदीना जरूर देखेंगे। और कोई देखे ना देखे महशर में, कोई देखे ना देखे महशर में, मुझको मेरे हुजूर देखेंगे। कोई देखे ना देखे महशर में। एक आशिक़े रसूल की इससे बढ़कर मेराज क्या होगी। यहाँ तो सब एक दूसरे को देखने वाले मौजूद हैं और कोई समाजी एतबार से किसी को देख लेता है, कोई बिरादराना ताल्लुकात की वजह से किसी को देख लेता है, कोई रिश्तेदारी की वजह से किसी को देख लेता है, कोई समाज के डर और खौफ की वजह से किसी को देख लेता है, कोई सियासत चमकाने की वजह से किसी को देख लेता है, कोई किसी गर्ज से देखता है, कोई किसी सबब से देखता है। लेकिन उस जगह जहां कोई सबब ना चले, जहां कोई गर्ज ना चले, जहां कोई मकसद ना चले, जहां कोई पौआ ना चले, जहां कोई सोर्स ना चले, जहां कोई हमदर्दी ना चले, जहां कोई ताल्लुक काम ना करे, जहां कोई राबता काम ना आए, जहां कोई मोहब्बत काम ना आए, ऐसे वक्त में जब बड़े बड़ों को पसीने आ रहे हो तो मदीने वाला कह रहा होगा हलुम्मा इलैया, हलुम्मा इलैया, अना लहा, अना लहा। ऐ मेरे गुलामों, मदीने के वफादारों, तुम्हें ईसा और मूसा को तकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मौला आदम और ईसा का भी मौला है। उस्तादे ज़मन पुकार उठते हैं और खून किसका है वो नहीं पुकारेंगे तो कौन पुकारेगा। आला हजरत का खानदान, आला हजरत का सगा भाई, जिसे दुनिया
हसन रजा खान कहती है मचल मचल के कह उठता है कहेंगे और नबी इज़हाबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर आना लहा। नारे रिसालत, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। वही देखने वाले, बात आ गई तो अर्ज कर दूं, कोई वहां नहीं देखेगा। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, निहायत दीदावर हैं, इल्म फजल के सब ताजदार हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, अल्लामा कलामुद्दीन साहब तशरीफ फरमाए और दीगर हजरात, ये निहायत कद्दावर शख्सियात हैं। इनसे पूछिए, इन्होंने बचपन से लेकर पहली सफ से लेकर एदादिया से लेकर फजीलत तक और तखस्सुस और तहकीक के दर्जात में जो कुछ पढ़ा है, अगर इनसे कहा जाए इस सब का खुलासा लिख दीजिए, इन सब का निचोड़ लिख दीजिए, इन सब का आप निचोड़ हमें बयान कर दीजिए, तो मैं समझता हूँ एक सुन्नी का जवाब यही होगा कि अगर निचोड़ पूछते हो तो कुछ और नहीं है, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सुभान अल्लाह। न रखा गैर से काम, गैर से काम नहीं, किसी की हाजत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। अरे तुम्हें क्या हाजत पड़ी, जरूरत उन्हें है जो बेसहारा हो, बेआसरा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना सूफी मोहम्मद निजामुद्दीन साहब क़िबला रज़वी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, मिंबर नूर पर एक और निहायत अजीम शख्सियत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सूफी निज़ामुद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की जलवागरी हो गई। आप हज़रात बिल्कुल हमतन गोश होके बैठे, मैं चंद बातें सिर्फ अर्ज करूंगा, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, उलमाए किराम की खास तवज्जो चाहता हूं। अचानक मेरे जहन में ये शेर पढ़ते पढ़ते मेरी बात आ गई, तो मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, आप गौर करें, दुनिया में ये सिर्फ एक सुन्नियों की जात है और सुन्नियों की किस्मत है कि उन्हें उनके अल्लाह और रसूल ने न दुनिया में बेसहारा छोड़ा है, न कब्र में बेसहारा छोड़ेंगे, न हश्र में बेसहारा छोड़ेंगे। बाकी बड़े बड़े सहारे, बड़े बड़े सुतून, बड़े बड़े पिलर्स, बड़े बड़े मोतमद वाले, बड़े बड़े सहारे दुनिया में आसरे हिम्मत तोड़ जाते हैं, जवाब दे जाते हैं, धोखा दे जाते हैं। कोई जमीन में धंस रहा है, कोई वक्त पे मुंह मोड़ रहा है, कोई सहारा बनने के वक्त में आपको धोखा दे रहा है। ये हर वक्त की ट्रेजेडी है, हर वक्त का मसला है, ये बड़ा मुश्किल मामला है, ये सबके साथ है। लेकिन सुन्नियों, बरेली के रजा के सदक़े जाओ, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने हमें जो सहारा बताया है वो ऐसा है कि यौम अलस्त में भी हमारे सरों पे अपना दस्ते शफ़क़त रखे था और क़यामत में भी अपने दामने रहमत में छुपा लेगा। और हम मचल मचल के कहेंगे, ढूंढाई करे सदरे क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कैसा रब ने सहारा दिया, कैसा सहारा बख्शा रब ने। अब उसी सहारे की शान में अगर कोई दुरीदा दहन, कोई बदबख्त, कोई मलऊन अगर गुस्ताखी की जसारत करता है तो हम जैसे भी हिम्मत और हौसला और मुमकिन होगा हम उसका जवाब भी देंगे, उसका बाइकाट भी करेंगे, उसके लिए हर बार अपनाएंगे, हर कोशिश और जतन करेंगे। और याद रखो, अगर आशिक़े रसूल सच्चे हो तो दुनिया वालों से ये कह दो और बता दो, अभी तो चंद मोमिनों ने आवाज उठाई है तो दुनिया के कोने कोने से लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लग रहे हैं। अगर पूरी दुनिया का 1.5 अरब मुसलमान इकट्ठा हो गया तो याद रखो तुम्हें जमीन के ऊपर कहीं जगह नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। बुज़दिली अच्छी नहीं होती। और याद रखें, उलमाए किराम तशरीफ फरमा, बड़ी जिम्मेदारी से एक जुमला दे रहा हूं, इश्क और बुज़दिली एक जगह जमा नहीं होते। मोहब्बत और बुज़दिली एक साथ कभी इकट्ठे नहीं होते। या तो ये कहो कि हम आशिक नहीं, और या फिर ये बता दो दुनिया को कि याद रखो दुनिया वालों, अभी भी गैरत मुस्लिम जिंदा है, कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, उन्होंने मरमटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशा अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं। हमें ईमान का जो दर्स दिया गया, हमारे जो अकाइद हैं ईमानियात कहलाते हैं, मैं आपकी जबान में बता रहा हूँ, उनमें सबसे पहला दर्स यही दिया गया कि जो तुम्हारी मौत आई है तो कोई दुनिया की बड़ी सी बड़ी ताकत भी उसे टाल नहीं सकती। और अगर नहीं आई है तो पूरी दुनिया मिलके कभी ला नहीं सकती। ला यस्ताखिरून की हमें और आपको रब ने सनद दे दी है कि ना तो आगे बढ़ोगे, वला यस्तक़दिमून कह के रब ने बता दिया, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्ताखिरून। रब फरमाता है जब उनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो एक लम्हा भी आगे पीछे नहीं हो सकता। अगर यहाँ आई है मेरी इसी वक्त में तो ये सारे उलमाए किराम जो बड़ी मोहब्बत से उसे नवाज रहे, ये कोई बचा नहीं पाएंगे। मेरा बाप बचा नहीं पाएगा, माँ बचा नहीं पाएगी, बीवी बच्चे बचा नहीं पाएंगे, सारी दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर इकट्ठे कर लो, कोई बचा नहीं पाएगा। अरे लुकमान हकीम जैसे लोग भी मरने वालों को बचा ना पाए, और उन्होंने भी कहा कि याद रखो मर्ज की तो दवा है मेरे पास में, लेकिन खुदा की लाई हुई कज़ा की दवा न दुनिया का कोई हकीम दे सका है, न दे सकता है। जब हमारा यकीन है कि मुद्दत मुकर्रर है तो फिर डरना कैसा, बुज़दिली कैसी, बदहिम्मती कैसी। याद रखो हम जवामर्दी के साथ जिंदा रहेंगे और अपने नबी की नामूस पे मर मिटने को तैयार। सब तैयार है ना? है? सब देख रहे हैं, सोशल मीडिया से ज्यादातर अवाम खवास ज्यादातर लोग जुड़े हुए देख रहे हैं कैसे लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और इतना प्यारा, इतना आसान नुस्खा, दोनों जहान में सरफराजी, सरबुलंदी, कामयाबी, कामरानी,
फतहो जफर की अगर सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा जरिया कोई है तो इसके रसूल में मर मिटना है, मोहब्बत रसूल में जान गवा देना है, कुर्बान हो जाना है। याद रखो मेरे मुर्शिद हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती शाहलहाज आफाक अहमद साहब क़िबला मुजद्दिदी कन्नौजवी अलैहि रहमत व रिज़वान बड़ी प्यारी बात फरमा गए और बता गए दुनिया वालों को कि नबी के नाम पे मिटने वाले मिटा नहीं करते, अरे वो तो सरबुलंद हो जाते हैं, वो तो बका का जाम पी लेते हैं। वो फरमाते हैं मैं कदे इश्क के हर जावो बसा देते हैं, जामे उल्फत जिन्हें सरकार पिला देते हैं और नाम जिंदा है, मज़ारात भी उनके आबाद, चाहने वालों को क्या खूब सिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिफ रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मोहब्बत करते हैं ना, है? अपने नबी से सब मोहब्बत करते हैं। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत सबके दिलों में जागुजी है कि नहीं? अल्लाह का शुक्र है हमारी महफिलों में तो ऐसा वैसा कच्चा पच्चा कोई आता ही नहीं। वो डरते हैं, वो रजा के नेजे की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई जोई का वार है कि ये बार बार से भी पार है। यहां तो मामला यही है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर कोई ढुलमुल हो गया, कोई कच्चा पच्चा हो गया, तो उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करो और हक दिखाओ और बताओ। आज हमारे और आपके सामने दुनिया का सारा नजारा है, पूरी दुनिया की खबरें हमारी निगाहों के सामने है, सब देख रहे हैं। दुनिया भर के मुसलमानों ने नामूसे रिसालत के लिए किस तरह अपनी कुर्बानियां और जज्बात का ऐलान किया है, लेकिन इसी हिंदुस्तान पे रहने वाले मजबूरन कहना पड़ता है, कुछ नाम नेहाद कलमा पढ़ने वाले मुसलमान कहलाने वाले अपनी आज भी रोटियां सेकने के चक्कर में है, वो खामोशी का ताला लगाए हैं। बड़े बड़े सूरमा बनते हैं, बड़े बड़े रहनुमा बनते हैं, बड़े बड़े आइदो कमांडर बनते हैं, मुसलमानों के हमदर्द बनते हैं, लेकिन एक लफ्ज भी नबी की आज़मत की खातिर उनकी जबान से ना निकला। तो मैंने कहा मेरे भाइयों, गम करने की जरूरत नहीं, अफसोस करने की जरूरत नहीं, मातम मनाने की जरूरत नहीं। याद रखो नामूसे नबी पर मरना ये एक शरफ है, एक इज्जत है, इफ्तिखार है और शराफत इज्जतें सुन्नियों को मिला करती है, बदअकीदों के नसीबे में नहीं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। तो सब अपने नबी के नाम पे कुर्बान होने के लिए तैयार रहे हैं, तैयार ना? अल्लाह का शुक्र है, इन हज़रात से तो कहने की जरूरत ही नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूँ, और ये सिर्फ तमल्लुक चापलोसी के तौर पे नहीं, एक बिल्कुल सच्ची बात, कभी तन्हाई में बैठ के आप सोचना। पैगाम हक कॉन्फ्रेंस है, ये दारुल उलूम के फारिगीन हुफ़ाज़ किराम की दस्तारबंदी की महफिल है, जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक महफूज किया है। हम सब इतने जमा हुए हैं, कमेटी के नौजवानों ने और हजरत अल्लामा इजहार अहमद साहब क़िबला ने इतनी अजीम शान महफिल सजाई है। मकसद क्या है? मौलाना इजहार साहब के बेटे का अकीका नहीं है, या इस मदरसे के सदर और खजांची और सेक्रेटरी की बच्ची या बेटे का निकाह नहीं है, शादी की महफिल नहीं है, लेकिन खुश ऐसे नजर आ रहे हैं ये हजरात, कैसा लग रहा है कि हजारों शादियों की रौनकें इनके चेहरों पर कुर्बान हो रही है। ये उलमाए किराम अभी दस्तार बांधेंगे,
अभी इमामा सर पर बांधा जाएगा बच्चों के, ये कोई हाथ लगाएगा, कोई इमामा थामेगा, कोई सर पे हाथ रखेगा, कोई सीने से लगाएगा। इनके चेहरों की उस वक्त में रौनक देखना, बहजत देखना, तमाज़त देखना, चमक दमक देखना, आपको हैरत होगी। मैंने कहा हैरत करने की जरूरत नहीं है, अरे इन्हें कद्र मालूम है कि ये कितनी बड़ी दौलत हासिल करके आए हैं। आज वो दौलत मिली है जो खुद इनके लिए जमीन के ऊपर जब तक रहेंगे हमेशा इज्जत का जरिया बनेगी, और जमीन के नीचे रह के भी इनके जिस्मों की हिफाजत का सबब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्हें हकीर मत समझो, शान खिताबत। ये उलमा और तलबा, हो सकता है कहीं कोई जुमला आ जाए। अल्लाह का शुक्र है मैं बचपन से लेकर कभी मैंने कोई तकरीर की किताब रटी नहीं है, लेकिन तवारुद भी होता है। इस तरह की बातें जेब नहीं देती, अहले स्टेज के जिम्मेदार हैं। बहरहाल दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, गौर करने की जरूरत है। ये जिन बच्चों की दस्तारे हिफ्ज़ कुरान आज होगी, इन बच्चों की आप खुशनसीबी का अंदाजा नहीं कर सकते। ये उलमा और तलबा ये मामूली चीज नहीं है, ये यकीनन गुर्बत की जिंदगी गुजारते हैं। ये तालिबे इल्मी के जमाने में बड़ी बड़ी मशक्कतें झेलते हैं, वो परेशानियों का सामना करते हैं कि हमारे और आपके बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में रह के, कॉन्वेंट स्कूलों में रह के कभी 10 दिन इस तरह से नहीं गुजार सकते हैं। माँ बाप भी पहुंच जाते हैं, आप हॉस्टलों में बच्चों को रखते हैं, अपने बच्चों के हॉस्टल में रखने के लिए मोटी मोटी फीसें देते हैं। मैं मना नहीं करता, आज उसकी भी जरूरत है। मैंने जो मौजू उठाया था इंशाअल्लाह उस पर मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। मैंने इसी टॉपिक को अपना मौजूए सुखनी बनाया है, लेकिन मेरे भाई को गौर करने की जरूरत है। हमारा और आपका इतना ज्यादा रुपया और पैसा खर्च होता है, लेकिन अगर हमारे बच्चे को किसी कॉन्वेंट के हॉस्टल में, किसी कॉलेज के हॉस्टल में थोड़ी सी परेशानी हो जाए, हम तड़प जाते हैं, शिकायत पे शिकायत, कंप्लेंट पे कंप्लेंट, हम खुद चले जाते हैं इदारों में शिकायत करने के लिए। लेकिन हमारे ये भी बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ते हैं, जो मकतबों में पढ़ते हैं, जो कुरान को सीने में महफूज करते हैं, जो उलूमे कुरान से अपने ज़हन और दिमाग को रोशन करते हैं, अपनी रूह को पाकीज़ा बनाते हैं, अपने तनो मन को सुन्नते नबवी के साँचे में जो डाल के पाको पवित्र बनाया करते हैं, उन बच्चों की कद्र और कीमत हम जाने या ना जाने, लेकिन याद रखो ये सारे उलमा जानते हैं इनकी कद्र मंजिलत का आलम ये है। इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़क़ लितालिबिल इल्म। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिन्हें तुम हकीर समझ रहे हो ये इतने अजीम है कि इनकी खुशनुदी के लिए रब के नूरानी फरिश्ते अपने परों को इनके कदमों में बिछा दिया, इनके पैरों में फरिश्ते अपने परों को ढेर कर दिया करते हैं। ये इतने अजीम हैं, ये इतने मुकद्दस हैं। और आज के पुरफितन दौर में और इस गए गुजरे जमाने में भी अगर दीन इस्लाम की हिफाजत व सयानत और मुकम्मल दीन की तरवीज व इशाअत किसी इदारे से, किसी मनहज और किसी तरीके से की जा रही है तो यही मदारिस इस्लामिया, यही दीनी इदारे हैं जिन पर लोग तरह तरह की छीटाकशी और तानाजनी करते रहते हैं। हमारे कुछ नौजवान उलमा भी लोगों की मीठी मीठी बातों में और
मुलम्मा साजी की हुई गुफ्तगू में आ जाते हैं और अपने आप को हकीर और कमतर समझने लगते हैं। मेरे भाइयों और उलमाए किराम, अपनी कद्र और मंजिलत को समझो। जिस तुम मुबारक इल्म को अपने सीने में महफूज कर रहे हो, ये मामूली इल्म नहीं है, ये वो मुकद्दस और अजीम इल्म है कि रब्बे कदीर ने जिसे हर एक को नहीं दिया, इसके लिए कुछ खास सीने हैं जो अल्लाह ताला ने मुंतखब फरमा दिए हैं। ये तो नसीबे की बात है कि हमें रब ने ऐसा इल्म दिया है जो हमारी दुनिया में भी काम आता है, कब्र में भी काम आएगा और मैदान हश्र में भी दर्जों पे बुलंदियों का सबब बन जाएगा। सरकार मौला अली का कितना मशहूर शेर है, रवीना किस्मतल जब्बारी फीना लना इल्मु वलिल जुहाल माल। फरमा गए हैं हमें अपने रब की तकसीम पर बहुत खुशी है, हम बहुत राजी हैं, मसरत व शादमानी में है, इसलिए कि अल्लाह ने हमें इल्म दिया है, नादानों को माल दिया है। माल होना ना होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे इल्म वो रोशनी है कि जहां ये चिराग लेके बैठ जाएंगे वहां दौलतों के अंबार लग जाएंगे। और एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आई, दुनियाए इस्लाम और सुन्नियत के एक अजीम सपूत और पेशवा और रहनुमा सरकार इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहिंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने दीन अकबरी को अपने पैरों तले ऐसा रौंदा कि खुद उनकी हयाते ज़ाहिरी में ही दीन अकबरी जमीन में ऐसा दफन हुआ कि आज तक कोई उसका नाम लेवा भी पैदा नहीं हुआ। इतनी हमारे दीन की जिन्होंने आबियारी की है और हिफाजत की, वो सरकार इमाम रब्बानी, उनके एक मुरीद ने उनकी बारगाह में अर्ज किया, हुजूर मेरे पास में कुछ पैसे हैं और मेरी हाजत से फालतू है, फाजिल हैं, हुजूर मैं इन पैसों को खर्च करना चाहता हूँ, इन पैसों को मैं तालिबे इल्मों पे खर्च करूँ या सूफियों पे खर्च करूँ। गौर करें, आज लोग 10-10 अंगूठियां पहन के भी सूफी बनते हैं। आज लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन लेने को सूफियत समझते हैं। आज लोगों ने तसव्वुफ सिर्फ झाड़ फूक को समझ लिया है। आज लोगों ने तसव्वुफ का चेहरा इतना मस्त कर दिया है, इतना बिगाड़ दिया है कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी असल और हकीकी तसव्वुफ से अक्सर नावाकिफ है। याद रखो, तसव्वुफ कोई ऐसी वैसी वेशभूषा बनाने का नाम नहीं है। ये तसव्वुफ की असल और तसव्वुफ का निचोड़ अगर कहा जाए तो याद रखो, ज़ाहिरे सुन्नत से अपने ज़ाहिर को आरास्ता करना और बातिने सुन्नत से अपने बातिन को रोशन कर लेना, यही हकीकी तसव्वुफ है, यही सूफियत है और यही रसूलुल्लाह की विरासत। ये लाल पीले कपड़े पहनना नहीं है। तसव्वुफ तो असल वो है जो कुरान ने बयान फरमाया, रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। अल्लाह वाले तो वो हैं, मर्दाने खुदा तो वो हैं कि जिन्हें खरीदो फरोख्त, लेन देन, बातचीत अल्लाह के जिक्र से कभी गाफिल नहीं करती है। ये वो लोग होते हैं, बज़ाहिर हमने बैठे हैं, हमसे बोल रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं, हमारी तरफ मुतवज्जे हैं, लेकिन हकीकत ये होती है वो बैठे यहाँ है, निगाहें अर्श का मुताला करती है और दिल जिक्र खुदा से रोशन और मुनव्वर होता है। तभी तो लोग कहते हैं दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख। आज जरूरत है मैं वो आयत करीमा तिलावत कर दूं, अब वक्त ज्यादा नहीं है उसकी तफसील करने का, मुझे रवाना भी होना है, मजबूरी है मेरे सामने, फिर कभी इंशाअल्लाह तफसील से आपके सामने कुछ अर्ज करूंगा।
मैंने जो आयत करीमा तिलावत की इसी तनाजुर में रब फरमाता है वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, तुमसे जो कुछ ताकत हो पड़े तुम दुश्मनाने इस्लाम के लिए तैयार कर रखो। आगे जुमला देके रब ने क्या फरमाया, वमिर रिबातिल खैल, घोड़ों को बांध के। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, मुफस्सिरीन किराम की तफसीरें उठा के देख लीजिए, कदीम और जदीद तफसीरों में मुख्तलिफ मानी और मफाहिम बताए गए। रिबातिल खैल का माना तो वाज़ेह है, लेकिन उन्होंने इसके मतालिब और भी बयान फरमाए कि रिबातुल खैल से क्या मतलब मुराद है, और आगे रब ने जो फरमाया है तो